हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम इस वीडियो में आज बात करेंगे वह मेरी सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी जो कम समय में, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में, एक साल में 2 गुना, 1 गुना या मतलब डबल या ट्रिपल इस तरह से, या 2 साल में 3 गुना इस तरह से रिटर्न देती है। उस स्ट्रेटजी के अंडर स्कैन होकर एक स्टॉक आया है, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक वीडियो देखना होगा अगर आप नए हैं, कि किस तरह से मैं कम समय में एक अच्छे रिटर्न 200% 300% बनाता हूं। उसका डिटेल्ड वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा ये वीडियो समझ में आ जाएगा। देखिए, जिसकी हम बात करेंगे वो स्मॉल कैप कंपनी है, 700-800-900 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और वह एक स्टील इंडस्ट्री में स्टील ट्यूब्स बनाती है। कंपनी का बहुत पुराना इतिहास है, 4 डिकेड से ऊपर पुरानी कंपनी है, 40-50 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी के प्रोमोटर का इतिहास बहुत अच्छा है, बड़ी बड़ी फर्मों में उन्होंने काम किया है, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन स्मॉल कैप में निवेश करने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको रिटर्न तो बहुत तेज़ी से मिलेंगे, लेकिन आपको दोनों तरफ निकलना भी बहुत तेज़ी से चाहिए। जब कभी ऐसा हो तो सिर्फ एक ट्रेडर के पास उसका क्या होता है, वो मार्केट में मूवमेंट नहीं जानता। जिस तरह से आप जानते हैं कि कोई स्टॉक है, आपने सब कुछ पैटर्न अच्छा देखा लेकिन वो नहीं भागा जिस तरह से आप उम्मीद कर सकते, लेकिन आपके पास हमेशा एक चीज़ आपके हाथ में रहती है, वह आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस अगर आप राइट टाइम पे आपके टाइम से निकल गए ना, तो आप प्रॉफिट लेके निकलेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस सही समय पे सही जगह पे नहीं लगाया और सही टाइम पे नहीं निकल पाए, तो स्मॉल कैप की खासियत होती है 200 का जाके फिर 50 पे आ सकता है, ठीक है। तो स्मॉल कैप में हमें मिड कैप में एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा सही टाइम पे एंट्री करके प्रॉफिट लेके सही समय पे निकलें, ठीक है। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, उस कंपनी का नाम है रामा स्टील एंड ट्यूब्स लिमिटेड, ठीक है। और ये कंपनी देखिए ये स्टील ट्यूब्स बनाती है, ठीक है। ये देखिए, ये पावर वाले, क्या मतलब इसको बोलते हैं, बिजली के जो ट्यूब्स हैं उसको बनाती है। गवर्नमेंट और लोकल मार्केट में ये सप्लाई करती है, बाहर भी इसके जाते हैं ट्यूब। ये इस तरह के कारोबार में है, ठीक है। और कंपनी के बारे में देखिए डिटेल जानिए, और मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा। देखिए, कंपनी का छोटी कंपनी है, 800-900 करोड़ की कंपनी है। ROC इसका देख रहे हैं, ज़बरदस्त है। कंपनी 1974 से है। कंपनी का जो CAGR है अभी तक का स्टॉक का, देखिए आप चौंक जाएंगे। एक साल में आपका 180-121%, 5 साल में 24%, ठीक है। कंपनी ये CAGR नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ है। ये देखिए, 5 साल में 30%, एक साल में 112%, 3 साल में 99% का CAGR, ये बहुत ही अच्छा है। कंपनी की ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ कितनी अच्छी तरह से बढ़ रही है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ये कंपनी का सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्मॉल कैप या मिड कैप में हमें ये साथ साथ, ये तो हमने देख लिया, लेकिन हमें प्राइस के साथ निकलना और चढ़ना दोनों बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी आप एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट ले पाएंगे, ठीक है। अब मैं जो स्ट्रेटजी, जो मैं आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं इसमें अभी वो चीज़ नहीं डिस्कस करूँगा, वो आपको देखना ही पड़ेगा। देखिए, कंपनी में इन्वेस्टर ने मार्च में 70%, 62 से सीधे 8% होल्डिंग बढ़ाई है, ठीक है ना। तो और ये देखिए, यहाँ FIIs ने भी बढ़ाई है, प्रमोटर बढ़ा रहा है। सबसे मेन चीज़ होती है, अगर कहीं प्रमोटर, और किससे माल छीना है, माल पब्लिक से छीन लिया गया है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट भी इनके अभी तक के सबसे अच्छे आए। अभी देखिए, इतने 2019 से क्वार्टर से लगा हुआ है बराबर, क्वार्टरली रिजल्ट इनके बहुत अच्छे हैं। देखिए, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अब हमें क्या समझ में है कि हमारा जो, आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझेगा महासंगम हो गया। सेल्स भी अच्छी हो रही, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। FI मेन है प्रमोटर। प्रमोटर कब होल्डिंग बढ़ाता है, जो आदमी आपको एक समय में, आज से 2 साल पहले, 10 साल 5 साल पहले 10 रुपये का स्टॉक दे रखा है, कि 10 रुपये इक्विटी पर शेयर पर आपको दे रखा है। ये देखिए, सितंबर से बराबर 61.10, 61.176, इस तरह से अचानक यहाँ क्या हो गया, जो प्रमोटर ने इतनी बड़ी होल्डिंग बढ़ा ली। जरूर वो कुछ ना कुछ उसके अंदर, कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। सिर्फ यही वित्त से मैंने एक साल में, 2 साल में 4 5 गुना स्टॉक किए हैं, और आज से नहीं कर रहा हूँ बहुत। अभी आप मेरे चैनल में जुड़े रहेंगे ना, तो आप खुद आगे जानेंगे कि आपके सामने ये होता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल सिंपल शांति के साथ, ठीक है। तो अब हम स्टॉक के ऊपर जाते हैं सीधे चार्ट पे। ये हो गया आपको स्ट्रक्चर। अब ये देखिए, डेली चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। कब हिस्सेदारी खुल के आई, मार्च में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसी क्वार्टर में ही किसी ने उसको एक्युमुलेट किया स्टॉक, तभी तो उनके मार्च की होल्डिंग में, दिसंबर वाला का जो होल्डिंग आता है वो मार्च में आता है, ठीक है, तीसरे क्वार्टर का। तो ये देखिए, अब ये देखिए, अनयूजुअल सा वॉल्यूम, यहाँ देखिए एक्युमुलेशन हुआ, ठीक है।
क्या क्या 60-70 हज़ार शेयर का डेली ट्रेड होता था, अचानक क्या हुआ देखिए यहाँ पे, जब 10-10 गुना, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप, ये वॉल्यूम देख रहे हैं, कहीं आपको ऐसे वॉल्यूम दिख रहे हैं, ठीक है ना। अचानक स्टॉक में ऐसे वॉल्यूम हुए, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ब्रेकआउट दिया, ठीक है ना। और ब्रेकआउट देने से पहले देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए, बराबर हायर बॉटम से बढ़ा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से स्टॉक को देखा जाता है, ठीक है ना। आप चार्ट कैसे देखें, दुनिया भर की चीज़ें जानते हैं, ये सब मत पढ़िए, सिर्फ स्टॉक को सिंपल, जितनी एनालिसिस सिंपल रखेंगे ना आप उतना ही अच्छा बेनिफिट लेंगे मार्केट से, ठीक है ना। अब फोमो में नहीं पड़ना कभी भी जीवन में। अब ये देखिए स्टॉक निफ्टी के मुकाबले कैसा ट्रेंड कर रहा है, आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है ना। निफ्टी का पीक कहाँ लगा था, 18 अक्टूबर को, ठीक है। वहाँ से स्टॉक ने देखिए कैसे रिटर्न दिए, 18 अक्टूबर निफ्टी का, ये देखिए, इसको ले जाते हैं कर्सर को। अब ये देखिए निफ्टी हमारा करीब करीब 5% करीब करीब डाउन है और स्टॉक 72% ऊपर है। आप क्या सोच रहे हैं, स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। और अब आपको एक स्ट्रेंथ जांचने का और तरीका बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे स्ट्रेंथ देखना है। ये देखिए यहाँ से स्टॉक और स्टॉक का क्या परसेंट, और स्ट्रेंथ जांचने का सबसे बड़ा जांच तरीका 2 जून से चार्ट में देखिएगा निफ्टी के, 2 जून से और 10 जून के, 11 जून, 17, 15 जून तक कितनी ज़बरदस्त निफ्टी में गिरावट रही है, और स्टॉक में देखिए कोई गिरावट, कोई खास गिरावट नहीं रही, ठीक है ना। तो यही है स्टॉक को जांचने का तरीका, ठीक है। अब आप ट्रेंड देख रहे हैं, अब इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। वीकली चार्ट में आप देख रहे हैं कितना शानदार ब्रेकआउट हुआ है। बस इसी तरह के स्टॉक को हमें फॉलो करना है। आप देखेंगे आने वाले समय में कि ये स्टॉक कैसा प्रदर्शन करता है, लेकिन हमेशा हमको वीकली मतलब जी स्मॉल कैप कंपनियों में स्टॉप लॉस के प्रति सजग रहना पड़ेगा। कभी भी आशावान नहीं होना है कि ये तो आ जाएगा प्राइस, भैया ये लार्ज कैप नहीं है, यहाँ प्राइस एक बार चले जाते हैं तो 10-10 साल तक पता नहीं आप परेशान हो जाएं, प्राइस ही ना आए, ठीक है। तो इसमें हमको स्पेकुलेशन करके पूरा प्रॉफिट लेके निकल जाना है टाइमली। ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो हमें उसी तरह से देखिए, अभी जो भी नए ट्रेडर्स अगर वो एंट्री लेते हैं तो उनको ये स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। वैसे तो ये होता है, लेकिन यहाँ रिटेस्ट करने फिर आ सकता है, थोड़ी सी मार्केट में गिरा होगा, लेकिन ये लगाना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है अगर कोई मार्केट में ज़्यादा गिरावट इसको काट दे, कम चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक का स्ट्रक्चर है बहुत कम चांसेस है। अभी देखिए रिजल्ट, नियरली रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है ना। तो रिजल्ट अगर वो निगेटिव आता है तो आप ये बात मान लीजिए निगेटिव रिजल्ट आएगा, स्टॉक गिरेगा, लेकिन स्टॉक का जैसा संरचना है वो सिर्फ रिटेलर्स को धोखा देने के लिए गिरेगा। अगर रिजल्ट गड़बड़ आता है वही कारण से गिर सकता है और कोई कारण नहीं है। अगर धोखा देने के लिए, फिर भी देखना आप रिजल्ट के बाद फिर स्टॉक कैसे मूव करेगा। ये मेरा विश्वास, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन मैंने आपके सामने अपनी एनालिसिस रख दी। वीकली चार्ट देखिए, वीकली स्ट्रक्चर कितना शानदार है, आपका दिल खुश हो जाएगा जितना स्ट्रक्चर शानदार है, ठीक है ना। इतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है, तो ये स्टॉक को आप देख सकते हैं। और कोई भी स्टॉक लीजिए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए, कभी किसी का सहारा मत बनिए। एनालिसिस सीखिए, एनालिसिस में कैसे काम करना है, कैसे निकलना है, कैसे जाना है, कैसे उठाना है, ये आप खुद देखिए, ठीक है। और कोई भी फैसला कीजिए उसकी स्वयं जिम्मेदारी लीजिए, ठीक है ना। ओके दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।